बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तमाम अहबाब को IUIE मीडिया पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं फॉर्मेट मेन्यू की करैक्टर कमांड। चलिए शुरू करते हैं। मैं अपना इन पेज प्रोग्राम ओपन कर रहा हूं। तो मेन्यू बार, जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये ऊपर जिस लाइन में फाइल, एडिट, व्यू ये सारी तफसीलात लिखी हैं, इसका नाम है मेन्यू बार। इसमें फाइल, एडिट, व्यू के बाद चौथे नंबर पर फॉर्मेट मेन्यू सामने आ। जूम करके देख लेते हैं। ये फॉर्मेट मेन्यू है और जैसे ही इस पर क्लिक किया तो इसके नीचे खुलने वाली फहरिस्त में सबसे ऊपर करैक्टर ये कमांड हमें नजर आ रही है और इसके आगे इसका शॉर्ट की Ctrl+H लिखा हुआ है। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये एक डायलॉग बॉक्स हमारे सामने खुल के आता है जिसमें मुख्तलिफ तफसीलात लिखी हुई हैं और तकरीबन ये सारी तफसीलात वही हैं जो इस वक्त रिबन बार में भी जाहिर हो रही हैं। इस रिबन बार में जो टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार है, उस बार के अंदर जो तफसीलात हैं तकरीबन वही सारी तफसीलात इधर करैक्टर के डायलॉग बॉक्स में भी जाहिर हो रही हैं। मामूली सा इसमें फर्क है, तो इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ये ऊपर साइज लिखा हुआ है, ये साइज का बॉक्स है, यहाँ साइज लिखा हुआ है। इस वक्त हमारी जो लिखाई सिलेक्ट है उसका साइज 18 पॉइंट है। तो यहाँ बॉक्स के जरिए से भी हम अपनी लिखाई के किसी भी हिस्से को सिलेक्ट करके तो उसका साइज यहां से भी बदल सकते हैं और एडिट रिबन बार से भी बदला जा सकता है। इसके बाद नीचे अपनी लिखाई का फॉन्ट कलर है, जो भी कलर हो, जो भी हिस्सा लिखाई का मुंतखब हो, सिलेक्ट हो, तो उसका जो भी कलर यहां से मुंतखब किया जा सकता है। इसके बाद यहाँ स्टाइल है कि ऊपर नीचे उसके कोई लाइन लगानी है, नीचे सिंगल लाइन लगानी है, डबल लाइन लगानी है या ऊपर लाइन लगानी है, तो उसके लिए ये कमांडें इस्तेमाल होती हैं। इसको हम थोड़ा सा मजीद समझ लेते हैं। इसकी हमें बसा औकात जरूरत पेश आती है। खुसूसन मदारिस में पर्चा बनाते हुए बाद अल्फाज को खत कशीदा किया जाता है जिसके मुताल्लिक कुछ तफसीलात पूछनी होती हैं, लुग़वी या सरफी या नहवी। तो उसके लिए उन अल्फाज को सिलेक्ट करके तो हम ओवर लाइन पर क्लिक करते हैं तो ये देखें उनके ऊपर एक लाइन लग जाएगी। ये नजर आ रही है कि इतना हिस्सा हमारा सिलेक्ट था, इसके ऊपर लाइन लग गई। एक लफ्ज पर लगानी है तो एक लफ्ज को सिलेक्ट करके उस लफ्ज पर हम लगा सकते हैं। जैसे इस लफ्ज को शिकस्त, इस लफ्ज को हमने मुंतखब सिलेक्ट किया और ओवर लाइन पे क्लिक करके ओके किया तो ये इसके ऊपर लाइन लग गई, ये लफ्ज खत कशीदा बन गया। इसके बाद नीचे हैच आ रहा है, वो है कि हम अपनी लिखाई को ये इस तरह, अभी तो ये हमारी लिखाई बिल्कुल भरी हुई है, जैसे ये लिखाई है कि बिल्कुल भरी हुई है, तो हम इस लिखाई के इस अंदाज को बदलना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो ये लिखाई हम सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद यहां से हैच कमांड को इस्तेमाल कर लेते हैं। ये स्टाइल ओके किया तो ये देख, इस वक्त हमारी लिखाई का डिजाइन ये बन चुका है। अंदर से जो मुकम्मल कलर था वो खत्म होकर लाइनों की सूरत में जाहिर हो गया। कोई और स्टाइल इसका मुंतखब करना है तो वो भी किया जा सकता है। इसमें कई स्टाइल हैं। ये बॉक्स इस तरह का स्टाइल उसे मुंतखब करते हैं तो ये देखें अब हमारी लिखाई के अंदर ये डिजाइन बन चुका है। कोई उन्वान देना है, कोई नाम बड़ा करके लिखा हुआ है तो उसमें ये डिजाइन दिया जा सकता है। उमूमन छोटे अल्फाज में जितनी तहरीर की लिखाई का साइज होता है उसमें ये कार आमद नहीं है, उसमें ये नजर भी नहीं आता। इसमें ये 3 बॉक्स जो हैं ये लिखाई के स्टाइल को, फॉन्ट को तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये वाला पहला बॉक्स ये जो है ये इंग्लिश फॉन्ट को तब्दील करने के लिए, यही चीज यहां भी मौजूद है। रिबन बार में यहां ये मौजूद है और इस करैक्टर बॉक्स में यहां पर मौजूद है। इसके बाद ये नीचे वाला बॉक्स ये यहां मौजूद नहीं है रिबन बार में, सिर्फ ये करैक्टर बॉक्स में मौजूद है। तो ये अरबी का फॉन्ट, अरबी की लिखाई का स्टाइल तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन हम इन पेज के जो वर्जन इस्तेमाल कर रही हैं इनमें ये फ़आल नहीं होता, इनमें गैर फ़आल ही रहता है। इस वजह से यहां हमारे लिए ये कारआमद नहीं है। इसके बाद इस बॉक्स में उर्दू की जो फॉन्ट है वो इस वक्त नूरी नस्तालीक सिलेक्ट मुंतखब है तो वही जाहिर हो रहा है और यही चीज यहां भी मौजूद है। रिबन बार में यहां यही मौजूद है, ये नूरी नस्तालीक वहां पर है और इसी तरह नूरी नस्तालीक ही
यहां पर मौजूद। इसके बाद लिखाई को अगर वाज़े करना है, बोल्ड करना है, जरा लिखाई का कुछ हिस्सा, कुछ अल्फाज या कोई जुमला जरा ज्यादा उस लिखाई में वाज़े करना है, तो ये बोल्ड पर अगर यहां हम टिक लगाएंगे तो वो हिस्सा बोल्ड हो जाएगा। हमने यहां मालो असबाब व इनामात का लालच देकर अपने साथ मिलाने की, इतने हिस्से को हम बोल्ड करना चाहते हैं तो यहां टिक लगाएंगे और टिक लगा के ओके किया तो ये देखिए ये हिस्सा बाकी लिखाई से थोड़ा सा वाज़े होगी। तो ये कमांड भी इस्तेमाल की जा सकती है और वहां पर ये कमांड मौजूद है। इसके बाद इसके साथ अटैलिक, ये कमांड आती है कि अपनी लिखाई को थोड़ा सा तिरछा करने के लिए अगर यहां पर टिक लगाएंगे उस हिस्से को सिलेक्ट करके तो लिखाई का वो हिस्सा थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। इसी तरह आउटलाइन है कि अगर उसके नीचे अपनी लिखाई को ये उसका कलर अंदर से भरे होने की बजाय, जैसे ये इस वक्त हम इसको पहले अपनी पुरानी हालत पे वापस ले आते हैं, हैच इसकी खत्म करके इसको नन पे कर ओके किया, तो अब हम चाहते हैं कि इसकी बाहर से लाइन उस सूरत में ये लिखाई जाहिर हो, अंदर से ये खाली रहे। तो इसके लिए यहां आउटलाइन पर क्लिक करके टिक लगाकर ओके किया तो ये देखें अब हमारी ये लिखाई आउटलाइन बाहर वाली लाइन की सूरत में जाहिर हो रही है, अंदर से ये खाली हो चुकी है। जैसे RGB पेंसिल से दोहरी लाइन के जरिए से अल्फाज लिखे जाते हैं और अंदर मुख्तलिफ किस्म के रंग भरे जाते हैं लिखाई में जी, मुख्तलिफ बैनर वगैरह या दीवारों पे जो लिखा हुआ होता है पहले आउटलाइन में लिख दिया जाता है और अंदर फिर मुख्तलिफ रंग भर दिए जाते हैं। तो यही चीज समझ लें कि यहाँ भी अब अंदर से लिखाई और अंदर से जो रंग है कलर वो खत्म हो चुका है और बाहर वाली सिर्फ लाइन ही लाइन इसकी जाहिर हो रही है। इसके बाद यहाँ स्पेसिंग ये हमें नजर आ रहा है, तो ये है कि अल्फाज के दरमियान फासला कितना हो, ये उसकी निशानदेही करता है। अगर हम यहां कोई अदद लिख देंगे मसलन 10 लेकर ओके किया तो ये अल्फाज के दरमियान फासला ज्यादा होगी। हमने वापस उसी हाल में इसको रखा और दोबारा हाँ जी यहां माइनस का निशान डालकर 10 लिखा और ओके किया, तो अब ये देखें फासला काफी कम हो गया अल्फाज के दरमियान। पहले ये तकरीबन 8 लाइनें थी, तो इस वक्त ये तकरीबन 6.5 लाइनें बन चुकी हैं। 8 लाइनें थी, अल्फाज में फासला ज्यादा था और जब हमने उस कमांड को इस्तेमाल किया फासला कम किया, माइनस में इसका फासला दर्ज किया, तो ये 6.5 लाइनों में वही तहरीर जो है वो इस वक्त मुंतकिल हो चुकी है। और ये अल्फाज अगरचे एक दूसरे के साथ ज्यादा मिल गए हैं, इतनी ज्यादा अल्फाज को एक दूसरे के साथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। हम 10 की बजाय थोड़ा सा फासला कम करते हैं, यहां -5 लिख देते हैं, तो इस वक्त बिल्कुल सही हमें नजर आ रहा है और लाइनों की तादाद इस वक्त तकरीबन 7.25। तो ये है कि हमें अपने अल्फाज के दरमियान बसा औकात आखिरी लाइन में एक लफ्ज आ रहा होता है, 2 लफ्ज आ रहे होते हैं, तो उन्हें भी पीछे वाली लाइन के अंदर ही अगर लाना है तो ये कमांड इस्तेमाल हो सकती है और इसके जरिए से उसे वापस लाया जा सकता है। ये स्केलिंग है, इसको 100% पर ही बरकरार रहना जरूरी है। अगर इससे कम ज्यादा करेंगे तो हमारे अल्फाज दाएं बाएं से, अगर कम करेंगे तो दाएं बाएं से अंदर को हो जाएंगे, ऊपर नीचे से अपनी हालत पे रहेंगे, और अगर ये फासला बढ़ाएंगे तो हमारे अल्फाज दाएं बाएं से लंबे हो जाएंगे और ऊपर से उसी हालत पे रहेंगे। जैसे अब यहां मैं 200 लिखता हूं और ओके किया, ये अल्फाज लंबे हो गए, ऊपर से उसी हालत में रहे और दाएं बाएं से लंबे हो गए। वापस आते हैं, दोबारा हम यहां 100 की बजाय 50% करते हैं, तो ये देखिए ये अल्फाज जो हैं वो एक दूसरे के अंदर गडमगड हो गए हैं और दाएं बाएं से दब गए हैं अंदर की तरफ को। तो इसको अपनी असली हालत पर ही रहने दिया जाए, इसको तब्दील करने से हमारी लिखाई दुरुस्त नहीं रहती। और ये बेसलाइन शिफ्ट, इसको भी इस्तेमाल करने की जरूरत पेश नहीं आती, इसका भी इस्तेमाल नहीं है। तो ये तकरीबन अब हमारा करैक्टर कमांड वो मुकम्मल हो चुका है। हमने फॉर्मेट मेन्यू में जो इसकी पहली कमांड है करैक्टर कमांड, उसे इस्तेमाल किया और इसकी तकरीबन सारी कमांडें वही हैं जो जहां इस वक्त मौजूद हैं। लाइनों के दरमियान का फासला बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए,
اور یہاں بڑھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ انگلش فونٹ کو تبدیل کرنے کے لیے، اردو فونٹ کو تبدیل کرنے کے لیے، کلر تبدیل کرنے کے لیے، لکھائی کا سائز درست کرنے کے لیے، اور یہ لائن لگانے کے لیے اوپر یا نیچے، اور اسی طرح الفاظ کے درمیان کا فاصلہ کم کرنے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، یا بڑھانے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، اور یہ اس کو یہاں پر 100 پر ہی برقرار رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ آج کا سبق سمجھ آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، اسے شیئر کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔